नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। आया हूं एक बार फिर से महागाथा महाभारत का कुछ अंश लेकर। आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड सुंदरी पंचकन्या, जिससे सुंदर पूरे द्वापर युग में कोई नहीं था, महारानी द्रौपदी के बारे में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन मछली के आंख में तीर मारकर स्वयंवर जीत लिए। तब उनका विवाह द्रुपद कन्या अग्निजन्मा द्रौपदी से हो गया। अर्जुन और उनके चारों भाई द्रौपदी को साथ लेकर देवी कुंती के पास गए और दरवाजे के पास खड़ा होकर बोले कि माता देखो, हम लोग क्या लेके आए हैं। देवी कुंती ने बिना देखे ही बोल दिया कि ठीक है, तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। लेकिन जब देवी कुंती बाहर निकलकर देखी कि यह तो स्त्री है और इसे कैसे बांटा जा सकता है, तब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि मुंह से वचन तो निकल गया है, अब इसका कुछ समाधान करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने सबसे कहा कि यह द्रौपदी का पिछले जन्म का भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ वरदान है। पिछले जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव का तपस्या करके 14 गुणों वाले पति का मांग किया था। भगवान ने कहा कि यह असंभव है, इतने गुण एक ही आदमी में नहीं मिल सकता। लेकिन द्रौपदी के जिद के कारण उन्होंने 5 पतियों का आशीर्वाद दे दिया। फिर द्रौपदी ने कहा कि यह तो वरदान नहीं, अभिशाप है। तो शिव ने कहा कि अगले दिन प्रातः स्नान करने के बाद तुम फिर अक्षत यौवना कुंवारी हो जाया करोगी। यह सारी बातें कृष्ण से सुनने के बाद द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया और पहले दिन युधिष्ठिर से पत्नी धर्म का निर्वहन किया। फिर प्रातः स्नान करने के बाद वो कुंवारी हो जाती थी। फिर भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव से अपने पत्नी धर्म का निर्वहन किया। उसके बाद एक साल के लिए पांडवों के साथ रहने का निर्णय लिया गया, यानी 1 साल युधिष्ठिर, फिर 1 साल भीम, फिर अर्जुन, ऐसे ही नकुल और सहदेव के साथ। और इस समय में कोई दूसरे पांडव को महारानी द्रौपदी के कक्ष में जाने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने हरेक पांडव से एक एक पुत्र को जन्म दिया। उनके भी 5 पुत्र थे। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।